सबसे पहली बात कि हमें कॉपी राइटिंग क्यों सीखनी चाहिए। 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। पहली बात ये कि हर बिजनेस को एक ऐसी राइटिंग चाहिए होती है जिससे वो अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो भाई इस वजह से ये एक ऐसी फ्रीलांसिंग स्किल बन जाती है जो कंपैरेटिवली हाई इन डिमांड रहती है। नंबर 2, कॉपीराइट ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काम आती है, जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एड्स और मार्केटिंग वगैरह। नंबर 3, अगर भाई आप अच्छे एक्सपर्ट हैं तो ये एक लॉन्गर रन में और ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्किल समझी जाती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या स्टूडेंट्स के लिए ये फेवरेबल है, क्या पढ़ाई के साथ हम इसको सीख सकते हैं, क्या पढ़ाई के साथ हम कॉपी राइटिंग का ये वर्क कर सकते हैं। तो भाई अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप वाकई सीखना चाहते हैं और आप टाइम निकाल सकते हैं तो पार्ट टाइम में स्टडी के साथ इसे सीखा भी जा सकता है और प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। इसके लिए जो बेसिक आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं वो आपका मोबाइल फोन और साथ में एक इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आप इस पे थोड़ा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं इसको सीखने में तो भाई आपकी डिग्री के साथ ये आपको एक्स्ट्रा एजेस दे सकती है आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। लेकिन इतना ज्यादा सोचने से पहले सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कॉपी राइटिंग क्या है तो आइए पहले इसे समझते हैं। भाई ये आम राइटिंग की तरह नहीं होती, इसमें हम जो राइटिंग करते हैं वो एक खास प्रोडक्ट को, एक खास ब्रांड को वैल्यू अप करने के लिए या उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आम राइटिंग के अंदर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, बट जो कॉपी राइटिंग होती है इसमें हम कॉल टू एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये क्या है आगे चल के आपको समझाता हूँ, इसको लिखना कैसे है, परेशान नहीं होना। अच्छा ये भी यहाँ पे नोट कर लें कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, बेस्ट ईमेल्स हैं, वेबसाइट्स के लिए लिखना, एड्स के लिए लिखना, ये कॉपी राइटिंग की चंद एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा सुने, अगर अपने लैपटॉप से आप इसको करना चाहें तो वेल यू कैन डू, बट अगर आप इसको मोबाइल फोन से भी सीख लेते हैं और अपने स्किल के ऊपर फोकस करते हैं तो तब भी आपकी लर्निंग हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन से ऐसे टूल्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे भाई हमने इसको सीखना है, स्टार्ट करना है और लिखना कैसे है, और भाई इससे हमने अपनी फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करना है उसके चंद स्टेप्स भी आपको बताने जा रहा हूं। तो आ जाए जनाब स्क्रीन पर सीखते हैं। लें सर, स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा जो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे गूगल डॉक्स सर्च कीजिएगा। इस तरह से ये आपके सामने गूगल की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आ जाती हैं। ये हमें काफी सपोर्ट कर सकती हैं जब हमने क्लाइंट को अपना काम सेंड करना होता है। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरह का इसका लोगो डिस्प्ले होता है जी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसका ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। 3 लाइन्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो भाई साहब ये आपके सामने इसकी सारे कंट्रोल्स और इसकी सारी सेटिंग हो जाती है। गूगल डॉक्स है जी, गूगल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद आप अगर यहाँ प्लस के बटन के ऊपर आते हैं तो इसको दबाने से आपके सामने एक नई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाती है जिसमें हम अपनी राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट को भेज सकें। ठीक हो गया। अब ये तो था स्टेप नंबर 1। अब आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो भाई आपकी लर्निंग में संगे मील साबित होंगे इंशाल्लाह। अब आप अगर यहाँ पे चैट जीपीटी को या जिमनी को या कोपायलट किसी भी एआई को यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक उसका नया पेज ओपन कर लिया। अब ये इधर हमने प्रॉम्प्ट देना है और याद रखिएगा जब तक आपका प्रॉम्प्ट यूनिक नहीं होगा, प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और आपको यहाँ पे समझाता भी हूँ। जैसे मैंने लिखा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखो, परफ्यूम है जी भट्टी, परफ्यूम के नाम से एक डेमो मैंने जो है वो बनाने के लिए ऐसे एक फर्जी नाम सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जहाँ पे इसे कहा जी हाईलाइट्स हो, एंगेज्ड कंटेंट हो, यूनिक हो, लेकिन उसके साथ साथ कॉल टू एक्शन भी आपने ऐड करना है। नीचे आपको क्या चाहिए अब मैं इसे ये भी बताता हूँ कि पॉइंट्स के अंदर की फीचर्स को भी लिखे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास इसका लिंक संभाल लीजिए ताकि ये आपको मजीद सीखने में सपोर्ट कर सके जब आपको ये काम करना हो। अब अगर आप यहाँ नोट करें तो भाई इसने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को राइट डाउन करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं जी, ये इसने राइट डाउन किया, आपने कॉपी किया, क्लाइंट को भेज दिया। भाई नहीं, क्लाइंट आपसे बेटर कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो इस वजह से आपने इस साइड पे नहीं जाना, हमने अच्छा काम करना। इसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाता है जी। उसके बाद आप यहाँ से लेके इसको कॉपी कर लीजिए। जितनी हमारी प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन है, मैं सारी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ कॉपी का प्रॉम्प्ट आपके पास हाईलाइट हो गया, इससे हमने कॉपी कर लिया। अब आपको याद होगा हमने पीछे एक गूगल डॉक्स की फाइल को ओपन किया था, उसमें आके मैं इसको जनाब कर देता हूँ पेस्ट। अब असल काम जो है वो हमारा स्टार्ट होता है। ये जस्ट एक आइडिया था। अब इस आइडिया से हमने इसकी यूनिकनेस बढ़ानी है। इसको जनाब आपने बिल्कुल ऐसे बना देना है कि जो इसको पढ़े उसका दिल करे कि भाई वो कॉल टू एक्शन के ऊपर जाए, वो चाहे आपका बाय का हो, चाहे जो है वो वेबसाइट क्लिक्स का हो, या उसमें क्या चीज आप डालना चाह रहे हैं या आपका क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, वो चीज आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। अब मैं ये करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो ये भी चीज नोट कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। काफी कंपैरेटिवली मुझे इजी लगता है इसको यूज करना। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें जो हेडिंग है उसको हम बोल्ड कर लेते हैं। जस्ट आपने जनाब क्या करना है जी, इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड का बटन दबाएं, ये बोल्ड हो जाता है। अभी मैं जस्ट इसके लेआउट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके बाद इसके टेक्स्ट की तरफ आते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की यूनिकनेस होती है, हर प्रोडक्ट जो है वो अपने यूनिक फीचर रखती है। अब आपने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को रीड आउट करते जाना है और इसको भाई अपने हिसाब से सेटल डाउन करते जाना है। ठीक हो गया। अब जब हमारी क्लाइंट के साथ बात होती है ना, तो वो हमें ये सारी चीजें बता देता है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस तरह का काम करवाना है, मुझे किस क्वालिटी का काम करवाना है। आप जब उससे बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो जाहिर है आप उससे बहुत सारी चीजें खुद समझ लेते हैं। अगर आप उस कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि भाई आपको किस तरह से काम जो है वो उसका करना है। ठीक हो गया। अब ये मैंने यहाँ पे सेटिंग कर ली और कुछ वर्ड जो हैं उनको भी चेंज कर रहा हूँ, और जो चीजें मुझे इसमें अच्छी लग रही हैं मैं उनको यूटिलाइज करता जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है, अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि इसका कीवर्ड रिसर्च जो है वो भी कस्टमर को प्रोवाइड करें। समटाइम कस्टमर खुद अपनी रिसर्च किए हुए होता है, वो आपको डिटेल दे देता है, तो उन कीवर्ड्स के साथ हमें चलना होता है। अगर नहीं तो आप ये वाली स्किल भी सीख सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको इसकी डिटेल भी मिल सकती है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये हमने इसको प्रिपेयर कर लिया। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं जी एक शानदार प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेरे सामने आ चुकी है, जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लिया हुआ है। अब उसके बाद भाई जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जी, आप इसको डन के बटन के ऊपर दबाएं, ये आपकी फाइल जो है वो डन हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अब 3 डॉट, अब आप वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे ये फाइल आपको दिखाई दे रही है। इसका नाम मैंने नहीं रखा, नाम आप चूज कर सकते हैं। 3 डॉट्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही मैं शेयर के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ तो इधर आपने किसको शेयर करनी है, ग्रुप को या सिंगल पर्सन को, वो आप ऐड करके उसको शेयर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जी ये कितना इजी टू यूज जो है वो फील हो रहा है। अब ये था जनाब एक तरीकेकार जो मैंने आपको सिखा दिया। अब स्टार्टिंग में आपको बता के आऊं कि हमारे पास जो कॉपी राइटिंग होती है ना, वो भाई साहब और भी तरह की होती है। अब यहाँ पे ईमेल भी हम राइट डाउन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी कॉपी राइटिंग जो है वो आपने करनी है किसके लिए, जो मेरा भट्टी परफ्यूम है, और साथ आपने ईमेल प्रिपेयर कर देनी है, कॉल टू एक्शन आपने लगा देना है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये एक ईमेल जो है वो प्रिपेयर हो रही है। अब डेफिनेटली फीचर आप अगर देखेंगे तो उसी तरह के ऑलमोस्ट आपको फीचर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हमने जब भी पब्लिश करना होता है, जब भी जनाब क्लाइंट को सेंड करना होता है या अपने कस्टमर्स के लिए भेजना होता है, तो उसकी वर्डिंग और उसका जो कंटेंट है वो वेरी सिमिलर रखा जाता है। अब इसका जो ईमेल का कंटेंट है वो सारा आपके पास आ चुका है जी। हम यहाँ से इसको कॉपी करके अगला प्रोसीजर वही है जी, वापस हम आ जाएंगे यहाँ पे, एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो आप रेडी कर लेंगे। जैसे इस प्लस के बटन से आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इसको पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये सारा आ जाएगा और यहाँ से आपका अपना काम स्टार्ट होता है। नो कॉपी एंड पेस्टिंग, जस्ट यू विल बी प्रोड्यूसिंग अ यूनिक कंटेंट। तो उससे आपने आइडिया ले लिया, अब इस आइडिया को आपने ट्रांसफॉर्म करना है अपनी मेंटल थॉट्स के साथ और अपनी क्लाइंट की नीड्स के साथ। ठीक हो गया। अब जनाब तीसरी चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, जो इन सब से मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव है, कि आप भाई वीडियो एड के लिए या आप ब्रोशर के लिए किस तरह की वर्डिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पे मेरे पास वर्डिंग आ जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा ना टीवी के ऊपर ऐड आते हैं, हमारे पास यूट्यूब के ऊपर ऐड आते हैं, तो इस तरह के जितने भी एड्स आते हैं ना, उनके लिए जो वर्डिंग होती है वो बड़ी खास सेलेक्ट की जाती है। वर्डिंग कम भी हो और उसके बाद पर्पस बिल्ड हो, तो इस तरह से आप जितनी अच्छी जो है वो वर्डिंग और जितनी शॉर्ट वर्डिंग चूज कर सकते हैं उतनी आप करें। और सेम प्रोसीजर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ला के इस वर्डिंग को जब आप रखते हैं
तो अब भाई आपके पास चांस है कि अब देखें कितनी सी वर्डिंग आ रही है, स्क्रिप्ट कितना सा आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रिप्ट आ रहा है। इस स्क्रिप्ट को मुझे एडिट करना है और इसको ऐसा कमाल का बनाना है कि भाई देखने वाले जो है वो इम्प्रेस हुए बगैर रह ना सकें। ठीक हो गया। अब ये पूरा सीन उसने यहाँ ऊपर आपको बता दिया जो आपकी मेंटल थॉट्स को जो है वो डेवलप कर सकता है। और उसके बाद नीचे वर्डिंग देखें, ये इतनी सी वर्डिंग है, ठीक है, यानी एक से आप कह लें कि एक लाइन भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से हम इन वर्डिंग को सेट करते हैं और इन वर्डिंग के लिए क्लाइंट जो है वो आपको अच्छे बेनिफिट्स ऑफर कर सकता है। लेकिन सर कॉपी राइटिंग एक आर्ट है, जो ऐसा हरगिज नहीं है कि आप जस्ट एक AI टूल के एक्सपर्ट बन गए हैं तो इससे जो है वो आपकी अच्छी जो है वो दुकान चलने लगी है। नो, इसमें आप चाहे जिमनी का यूज करें, चाहे जो है वो आपको पायलट का यूज करें या चैट GPT का यूज करें, इट्स अप टू यू। बट इसमें आपको अपना एक ऐसा कंटेंट देना है जो भाई अपनी वैल्यू में, जो भाई अपनी मिसाल आप हो। तो जो राइटर होते हैं ना, राइटर से आई थिंक ऊपर वाला लेवल है। तो जो कॉपी राइटर होता है ये लफ्जों के अंदर ऐसी जान डालता है कि सुनने वाला जो है उसके ऊपर रुक जाता है। तो भाई साहब ये आपका कमाल हो रहा चाहिए। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, इसको सीखिए और इस आर्ट को अपने अंदर डेवलप कीजिए और नई से नई इनोवेशन इसमें लेके आइए। ले सर, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखें, आपने अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देनी है, वो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके दे सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को ईमेल राइट डाउन कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसे लगता है कि कोई एक ऐसा ई-कॉमर्स का ब्रांड है या कोई एक ऐसी शॉप है जो ऑलरेडी राइटिंग कर रहे हैं, तो भाई आप उनसे अगर बेटर लिख सकते हैं तो आप खुद उनको अप्रोच कर सकते हैं और काम के लिए बोल सकते हैं। देखें, स्टार्टिंग में क्लाइंट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं, आप इसको एज ए कैरियर लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आप डेडिकेट होकर काम कीजिए, अपने काम के अंदर यूनिकनेस और क्वालिटी दीजिए, जिससे बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ेंगे वो शायद लंबे टाइम तक आपके साथ रहें। आई होप आपने चीजों को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।